टुंग टुंग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे देश में होते थे। लोग कहते थे कि अगर कोई असंभव काम भी हो तो टुंग टुंग उसे संभव बना सकता है। वह हर दिन अपनी गुप्त प्रयोगशाला में कोई न कोई नया आविष्कार करता रहता था। कभी वह ऐसे जूते बनाता जो पहनते ही इंसान हवा में उड़ने लगता, तो कभी स्पाइडरमैन की तरह इमारतों के बीच झूलने वाला अद्भुत यंत्र तैयार कर देता। उसके बनाए हुए हर आविष्कार को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा भी था जो टुंग टुंग से नफरत करता था। उसका नाम था कालिदास। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा वैज्ञानिक माने, लेकिन हर बार टुंग टुंग उससे आगे निकल जाता। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या नफरत में बदल गई। एक रात कालिदास चुपके से टुंग टुंग की गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचा। दोनों के बीच भयंकर बहस हुई। गुस्से में कालिदास ने एक जहरीली गैस छोड़ दी और फिर पूरी लैब में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में जोरदार धमाका हुआ और टुंग टुंग की मौत हो गई। अगले दिन पूरे शहर में मातम छा गया। लोगों ने अपने सबसे महान वैज्ञानिक को खो दिया था। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठीक 12 बजे कालिदास की लैब में अपने आप लाइटें जलने बुझने लगीं। मशीनें बिना छुए चलने लगीं। कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गए। कालिदास डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो धुएं के बीच टुंग टुंग की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं और उसके हाथों से बिजली निकल रही थी। कालिदास भागने लगा, लेकिन जहाँ जहाँ वह भागता वहाँ वहाँ टुंग टुंग की आत्मा पहले से मौजूद मिलती। पूरी प्रयोगशाला में उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। लैब के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कालिदास चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर रास्ता बंद था। फिर टुंग टुंग की आत्मा उसके सामने आकर रुकी और बोली, विज्ञान इंसानों की मदद के लिए होता है, विश्वासघात के लिए नहीं। इतना कहते ही पूरी प्रयोगशाला तेज रोशनी से भर गई। टुंग टुंग ने गुस्से में एक ही वार किया और कालिदास वहीं ढेर हो गया। कालिदास को मारते ही टुंग टुंग की आत्मा हवा में विलीन हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस जली हुई प्रयोगशाला से टुंग टुंग की आवाज सुनाई देती है। ज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत के लिए करो, वरना मैं फिर लौटूंगा।